back to the channel. So today in this video we are going to talk about It Ends With Us. Yes guys, you heard me right. आज हम लोग बुक टॉक सेंसेशन और बहुत ही ज़्यादा टॉक्ड बुक के बारे में बात करने वाले हैं एंड उसकी मूवी अडेप्टेशन के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने इट एंड्स विद अस काफ़ी टाइम पहले पढ़ रखा है, बहुत साल हो गए हैं, बट मैंने मूवी हाल फिलहाल में देखी है और मुझे लगता है ना कि इस बारे में मुझे बात करना चाहिए, डिफरेंसेस के बारे में बात करना चाहिए, बुक वर्सेस मूवी के बारे में बात करना चाहिए। सो if you love the book It Ends With Us, you might be shocked with what the movie turns out, and here is my very honest take on this movie. Okay, so I'm assuming that you all are aware with the plot of the book कि क्या स्टोरी है, कैरेक्टर्स कैसे इवॉल्व होते हैं। 3 मेजर कैरेक्टर्स, रायल, एटलस एंड लिली। ये तीनों की जो करंट लाइफ चल रही है उसमें एटलस जो है उसका एक खुद का रेस्टोरेंट है, लिली उसकी खुद की फ्लावर शॉप है एंड जो रायल है वो एक सर्जन है। एंड जो रायल और लिली है वो अपनी लाइफ के लेटर स्टेजेस में मिलते हैं, बट जो कनेक्शन है लिली और एटलस का वो काफ़ी चाइल्डहुड से है। बाद में देयर केमिस्ट्री फेडेड एंड एवरीथिंग, वो लोग बाद में ऐसे साइड हट जाते हैं, बट बचपन में जो उनकी केमिस्ट्री दिखाई गई है स्पेशली बुक में वो बहुत ही ज़्यादा कैप्टिवेटिंग है, इंटेंस है। वो लोग साथ में बहुत ही अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। बुक में ये सारी चीज़ें हम लोग को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पता चलती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थीम्स को डिस्कस करा गया है इस बुक में, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस एंड चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड ट्रॉमा, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी बातें तो बुक की हैं, बट अब मूवी में क्या है। मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी कुछ टाइम पहले, क्योंकि मुझे लगा यार इतनी फेमस बुक की मूवी आई हुई है, मैंने देखा नहीं है, तो लेट्स वॉच इट, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैंने मूवी देखी एंड मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें एज़ यूजुअल गाइज, एज़ यूजुअल मैंने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि जो मूवी होगी वो एकदम ही बुक को जस्टिस कर देगी, बट बहुत सारी ऐसी मतलब मेजर चीज़ें हैं जो मूवी में नहीं है। एंड आज हम लोग उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे एंड मैं आपको अपने पर्सनल व्यूज़ बताऊंगी कि मुझे मूवी में पर्सनली क्या अच्छा लगा और अच्छा क्या नहीं लगा, उसके बारे में तो हम लोग लिटरली बात ही करेंगे एंड क्या डिफरेंसेस थे बुक और मूवी में ये भी बात करेंगे। तो अगर आपने बुक पढ़ी है, मूवी नहीं देखी है, तो आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू। ओके, सो डिफरेंस नंबर 1, हम लोग बुक में क्या पढ़ते हैं, बुक में हम लोग पढ़ते हैं कि जब ओपनिंग सीन है, जो ओपनिंग सीन ही है वही डिफरेंट है गाइस। ओपनिंग सीन में लिली एक अननोन बिल्डिंग के रूफटॉप पे बैठी हुई है, वो अपने फादर के फ्यूनरल से आई हुई है एंड सारी चीज़ें वो रिकॉल कर रही है। बट हम लोग मूवी में देखते हैं कि लिली अभी जा रही है एंड अपने अपने टाइम को याद कर रही है, अभी प्रिपेयर हो रही है, रेडी हो रही है अपने फादर के फ्यूनरल में जाने के लिए। एंड दूसरा डिफरेंस ये फादर के फ्यूनरल से ही रिलेटेड कि जब उसको बोला जाता है कि अपने फादर के बारे में 5 अच्छी चीज़ें बताओ, तो वहाँ पे क्या होता है ना, बुक में होता है कि कोई उसका रिलेटिव जो होता है वो जब कुछ भी नहीं बोलती है अच्छी चीज़ें अपने फादर के बारे में तो उसको वहाँ से हटाते हैं, लेकिन मूवी में वहाँ पे लिली ऐसे खड़ी रह जाती है एंड फिर वहाँ से ऐसे तुरंत बाहर भाग के चली आती है। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये कि ये सब ऐसे बहुत ही सटल से डिफरेंसेस हैं जो मूवी और बुक में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। चलो यहाँ पे मैं ओपनिंग सीन को बोल देती हूँ कि ठीक है, कर दिया कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे ओके। लेकिन ओपनिंग सीन को ना एज इट इज़ रखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, एज अ मतलब अगर हम लोग एज अ रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग पहले ही सीन से कनेक्ट कर पाते हैं। जब हम लोगों को बुक का पहला सीन और मूवी का पहला सीन एकदम एग्जैक्ट दिखाया जाता है तो हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा मूवी से कनेक्ट कर पाते हैं। और अगर पहला ही सीन बुक का अलग है, मूवी का अलग है, तो वो थोड़ा सा टर्न ऑफ हो जाता है, अदरवाइज इट्स ओके। नेक्स्ट डिफरेंस जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा हिट करा दैट वाज कि जो कैरेक्टर्स हैं मूवी में वो बहुत ही ज़्यादा ओल्डर लग रहे हैं बुक के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। बुक में लिली 23 की है, एटलस 30 का है, सॉरी एटलस नहीं, रायल 30 का है एंड एटलस 2-2.5 साल बड़ा है लिली से। लेकिन आपने अगर मूवी की क्लिप्स देखी होंगे, आपने अगर मूवी का ट्रेलर देखा होगा तो आपको पता लगेगा कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं मूवी में वो थोड़े ज़्यादा ही बड़े लग रहे हैं, लाइक दे आर वेरी ओल्डर टाइप के लोग, वैसे बूढ़े नहीं बट मूवी वाले सॉरी बुक वाले डिस्क्रिप्शन से तो वो काफ़ी ही ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मूवी में जो लिली का कैरेक्टर है, ऐसे मुझे ये कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने शायद ये बात नोटिस करी या नहीं करी मूवी देखते वक्त, अगर आपने देखी है तो मुझे लिली हमेशा ना एक ऑब्लिवियन वाली स्टेट में नज़र आ रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा किसी न किसी ट्रांस में है। आप मूवी उठा के देखिए और आप किसी भी ऐसे क्लिप पे रोक दीजिए, आपको ना लिली पता नहीं क्यों हमेशा एक ट्रांस में नज़र आएगी। जैसे होते हैं ना कि आप उस प्रेजेंट मोमेंट में ना हो के एक ट्रांस में है।
आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा या एक्चुअल में ऐसा था, आई डोंट नो, पर मुझे कॉन्स्टेंटली ये बात फील हो रही थी ना कि लिली पता नहीं किस दुनिया में है, वो कुछ और है, सोच रही है, एंड करंटली मूवी में वो कुछ और कर रही है टाइप टाइप। तो मुझे ये पता नहीं कि ये बात बड़ी अजीब सी हिट करी। एंड मैंने पढ़ा भी कि कॉलिन हूवर कहती हैं कि उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को बुक में थोड़ा गलत तरीके से एज कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली राइल एक सर्जन है, लिली एक फ्लोरिस्ट है, और एटलस ये एक रेस्टोरेंट का ओनर है। तो उनकी एज को थोड़ा सा जस्टिफाई करना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि इतनी यंग यंग एज में इतनी सारी चीज़ें कैसे ही कोई कर ले रहा है। तो ये थोड़ा सा मतलब नो नो था। सो मैंने ना ये नहीं एक्सपेक्ट करा था कि ये चीज़ लिटरली मूवी में चेंज होगी, विच इज़ एटलस के रेस्टोरेंट का नाम। आपको याद होगा, आपने बुक में पढ़ा होगा कि एटलस ने लिली को एक सोवेनियर दिया हुआ था, बेटर इन बॉस्टन करके, एंड उसके रेस्टोरेंट का भी यही नाम था, बिब्स, ओके, बेटर इन बॉस्टन। बट मूवी में उसके रेस्टोरेंट का नाम कुछ और है, एंड वो भी एटलस और लिली को ही एसोसिएट करा रहा है, बट नॉट लाइक बेटर इन बॉस्टन। एंड आई रियली लव्ड दैट नेम, बेटर इन बॉस्टन वाला टाइप। एंड मुझे लगा था कि जो मूवी मेकर्स होंगे वो इसको ज़रूर रखेंगे, क्योंकि बहुत ही ऐसे अच्छा पार्ट था, बहुत ही ये अच्छा सेक्शन था बुक का मूवी में पुट करने के लिए। एंड आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। मूवी की कुछ अपनी बाउंडेशंस रही होंगी, पर क्या बाउंडेशंस रही होंगी आई डोंट नो, मतलब रेस्टोरेंट का नाम, ओके। तो ये यार करना चाहिए था, ये बहुत ही अच्छा लगता, बेटर इन बॉस्टन वाला नाम। लेकिन एटलस का रेस्टोरेंट का जो नाम है वो रूट्स है, विच इज़ ऑल्सो एसोसिएटिंग एटलस एंड लिली, बट इन अ डिफरेंट वे, इन अ वेरी डिफरेंट वे। सो दिस one was also very major difference, guys. This particular difference, I bet you won't see coming in the movie. बट अगर आपको बुक याद है, बुक के डिस्क्रिप्शन याद है, तो उसमें जब लिली छोटी होती है तो वो अपनी जो जॉनरल एंट्रीज करती है, वो एक टीवी शो होता है ना, LND जॉनरास करके कुछ ऐसा ही उसका नाम होता है, वो उसको डेडिकेट करके करती है। एंड उसमें वो जो फाइंडिंग नेमो में जो मूवी में जो एक फ्रेज़ है, कीप स्विमिंग वाला, ओके गाइस, ये पूरा पर्टिकुलर थिंग वॉज एब्सेंट इन द मूवी, लाइक पर्टिकुलर ये पूरा पूरा सा सब कुछ एब्सेंट है। लिली के जॉनरल्स को बहुत ही हल्का फुल्का सा टच करा गया है। एंड कीप स्विमिंग वाला पार्ट तो आई डोंट नो वेयर गॉन मिसिंग गाइस। मुझे लिटरली ये इतना डिसअपॉइंट करा है इस पर्टिकुलर चीज़ ने। ये मेजर था, ये बहुत ही ज़्यादा मेजर था, जस्ट कीप स्विमिंग वाला पार्ट, बट इन द मूवी इट वॉज नो वेयर टू बी सीन गाइस। और जब एंड एक और चीज़ है, मूवी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे फास्ट पेस्ड और रश्ड लगी है। ऐसा लगा कि बस सब कुछ ऐसे दिखा दो और मूवी को ख़त्म कर दो, ओके। एटलिस्ट और लिली की केमिस्ट्री को इतना छोटा छोटा सा, इतना थोड़ा थोड़ा सा दिखाया गया है। जब आप अच्छे से कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री को बिल्ड करते हो और बाद में जो उनके एक्शंस टर्न आउट होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा जस्टिफेबल लगते हैं, थोड़े से ज़्यादा वैलिड लगते हैं। बट आप जब उनके बचपन की केमिस्ट्री को ही नहीं दिखा रहे हो और बाद में आप लिली को एटलस के यहाँ टर्न आउट कर देते हो, तो कैसे वो डाइजेस्टेबल लगेगा? टेल मी, लाइक वो कैसे डाइजेस्टेबल लगेगा कि इनकी केमिस्ट्री को दिखाया नहीं, बचपन में इन्होंने क्या बॉन्ड शेयर किया वो दिखाया नहीं, बचपन में वो दोनों कितने क्लोज थे दिखाया नहीं, एंड देन लेटर ऑन उनको आपस में इतना क्लोज कर दिया, कैसे, हाउ? एंड उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि रस्ट लगती है मूवी, एंड आई नो कि मूवी के कुछ टाइम लिमिट्स हैं, आपको इतने घंटे में ख़त्म करनी है मूवी, बट क्यों इतनी जल्दी है? आपको कुछ सेक्शंस पे तो लिटरली फोकस करना ही करना चाहिए था। रायल से मुझे कोई ख़ास इतनी कंप्लेंट्स है नहीं, मुझे रायल एज अ कैरेक्टर ठीक लगा, ओके लगा। एटलस वाले को तो मैं बिल्कुल ही इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि दिस इज़ एटलस, ओ माय गॉड दिस इज़ एटलस। मेरे दिमाग में एटलस कम्प्लीटली कोई डिफरेंट आदमी था, एंड मूवी में आई डोंट नो हु ही इज़, ऐसा वाला कुछ हो गया था। बट या आई एम प्रिटी इम्प्रेस्ड विथ रायल, मुझे रायल अच्छा लगा है मूवी में। डिफरेंसेस तो बहुत हैं लाइक बुक और मूवी में, एज़ यूजुअल जैसा होता है वैसा ही है। एंड मैं आपको सारे डिफरेंसेस तो नहीं बताने वाली, आप कुछ खुद से भी देख लेना। मैं ये लास्ट डिफरेंस बता के ये डिफरेंस वाला पार्ट रैप अप करूँगी फटाक से। ओके, सो द नेक्स्ट डिफरेंस इज़ कि जब लिली प्रेग्नेंट होती है, एंड बुक में क्या होता है कि जब तक लिली का जो बेबी है वो डिलीवर नहीं होता, पैदा नहीं होता, तब तक उनको उसके जेंडर के बारे में नहीं पता चलता दैट इट्स अ गर्ल। बट मूवी में पहले ही पता होता है कि लड़की पैदा होने वाली है, ओके। एंड जब लिली बहुत ही ज़्यादा
रायल से ट्रॉमेटाइज़ हो जाती है एंड उसके बाद वो हेल्प के लिए एटलस को कॉल करती है। तो बुक में है कि वो एटलस को कॉल करती है, बट लाइक मूवी में वो उसके रेस्टोरेंट जाती है एंड देन वहाँ से एटलस उसको देखता है कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ है लिली को, दिस दैट। तो वैसा सा कुछ है। एंड मैं गाइस आपको बताऊँ जो मूवी में जो वायलेंस वगैरह के सीन्स हैं, जो थीम है उसको कैसे हैंडल करा गया है, मुझे ऐसा लगता है कि अम, थोड़ा-सा ना मूवी में इस चीज़ को ना थोड़ा अच्छे से डेवलप करना चाहिए था कि जब आप वॉयलेंस वाला सीन दिखा रहे हैं, ऐसी चीज़ें दिखा, तो मुझे ना पता नहीं कैसी फीलिंग आ रही थी कि मुझे तो थ्रू आउट ही ऐसी फीलिंग आई है, मैं क्या पर्टिकुलर बोलूँ बट मैं आपको फिर भी बताऊँ। जो वॉयलेंस वाले जो सीन्स थे ऐसा लगा था कि वो बस हो गए हैं, वो करा दिए गए हैं कि जस्ट टू मेक द मूवी थीम वर्दी, जो उसका थीम है वो उस पे वो स्टैंड आउट हो जाए इसलिए। अदरवाइज़ मुझे ऐसा ना कुछ बहुत ही इंटेंसिफाइंग कुछ ऐसा लग नहीं रहा था वॉयलेंस वाले सीन्स को भी देख के। एक पर्टिकुलर सीन था जो येस दैट वाज़ लाइक डेफ़िनेटली गुड, अच्छा था। बट ओवरऑल जो थीम था ना उसको अच्छे से नहीं एक्सप्लोर किया गया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आई है। बुक में क्लिफ़ हैंगर जैसी कोई फीलिंग नहीं आती है बुक जब ख़त्म होती है तो, बट मूवी में ऐसा है कि आपको क्लिफ़ हैंगर वाली फीलिंग आएगी जब मूवी ख़त्म होती है, तो सब समझ में नहीं आता है कि लिली तुम चाहती क्या हो? ऐसा वाला टाइप हो जाता है। तो दीज़ आर द होल थिंग्स व्हिच इज़ हैपनिंग इन मूवी एंड आपको बुक का तो पता ही है कि बुक में क्या होता है। अगर आप ये वीडियो तभी देख रहे हैं आई थिंक जब आपने बुक पढ़ी है, अगर दोनों ही नहीं करा है तो आई डोंट नो, फिर आपको पहले बुक पढ़नी चाहिए। ओके, सो इफ़ आई टॉक अबाउट व्हाट आई लाइक इन द मूवी, डेफिनेटली ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब कुछ खराब लगेगा, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। मैं कुछ ना कुछ ढूँढ लेती हूँ। मूवी में जो सेटिंग है ओवरऑल वो अच्छी लग रही है, बहुत प्लीज़िंग लग रही है। आप बुक पढ़ते-पढ़ते इतना अच्छा नहीं इमेजिन कर पाते जितना मूवी में आपको वो ना आई प्लीज़िंग सा पूरा एटमॉस्फेयर बना के दिया गया है। बहुत अच्छा लगता है। लिली की जो शॉप है वो इमेजिनेशन से ज़्यादा प्यारी है। अगर आप मूवी को स्टैंड अलोन देख रहे हैं, बुक से साइड हटा के देख रहे हैं, एकदम बुक से कंपेयर करके नहीं देख रहे हैं, केवल एज़ अ मूवी देख रहे हैं, तो भी मूवी अच्छी लगेगी। हाँ, लेकिन अब हमने बुक पढ़ लिया है, तो हम थोड़े से ऑब्वियसली बायस्ड होके देखेंगे, बट जिन्होंने केवल मूवी के लिए मूवी देखनी है, उनको भी ये मूवी अच्छी लगेगी। तो आप एज़ अ मूवी टाइप का होके देख सकते हैं। बिफोर आई रैप अप दिस वीडियो, यू गाइज़ टेल मी कि क्या आपने ये मूवी देखी है? एंड देखी है तो आपको कैसी लगी? अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मुझे ये भी बताइए कि क्या आप ये मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं? क्या आप ये मूवी देखेंगे? या आप स्पॉइल नहीं करना चाहते अपने बुक वाले एक्सपीरियंस को, तो आप सिर्फ बुक पे स्टिक रहने वाले हैं? एंड अगर आप दोनों ही कर चुके हैं, बुक भी पढ़ चुके हैं, मूवी भी देख चुके हैं, तो मुझे अपने व्यूज़ बिल्कुल बताइएगा कि आप मुझसे एग्री करते हैं, डिसएग्री भी करते हैं तो मुझे बताइएगा, सब कुछ बताइएगा। आई एम ओपन टू हियर एवरीथिंग। So this is it for the today's video guys. I hope you like the video, and if you do, please like the video and subscribe to the channel. Till then, bye bye and take care.